And then we had complex numbers. Complex numbers are in the form of a plus bj, where a and b are the floating numbers and j represents under root minus 1, which is an imaginary number. That you have already studied in class 11 mathematics as well. Okay, so let us move ahead. Next we have is Boolean literals. Boolean literals means we have only two values here, either true or false. ये हमने पहले भी बहुत बारी किया है कि boolean में कितनी values होती है, either true and false. It has only two values. Then we have one special literal, that is none. What do you understand by none? So it is, let's just take an example. For example, uh, हाँ, in your house you have a room. ठीक है, you have a room which you have booked कि भाई ये मेरा रूम है और इसमें मैं कुछ जब भी मेरा मन करेगा मैं इसमें आके बैठ जाना है मैंने. Actually, 0 and 1 are the values. ठीक है, 0 और 1 क्या होती है, वैल्यूज होती है. बट वेन एवर वी कम टू प्रोग्रामिंग ना, प्रोग्रामिंग में 0 और 1 तो इंटीजर भी कहलाएगा. ठीक है, सो दैट इज वाई बुलियन में जो एक्चुअल हम बुलियन की जो लिटरल्स होते हैं एक्चुअल में वो ट्रू और फॉल्स होते हैं. ये वैल्यूज है 0 and 1. ठीक है, बट एक्चुअल लिटरल्स आर ट्रू एंड फॉल्स. राइट. सो स्पेशल लिटरल की मैं बात कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ रूम इन योर हाउस जिसको आपने वेकेंट छोड़ा हुआ है. ठीक है, फॉर एनी पर्पज कि भाई आपने बोला कि मम्मा मुझे ये रूम लग से दो ना, ये मेरा रूम है और मैं इसमें कुछ भी करूँ, मैं इसमें कुछ सोऊं रहूं नहीं रहूं मेरी विश है. सो आपने क्या किया, आपने एक ऐसी जगह स्पेस बुक कर लिया अपने लिए विच कंटेन्स नथिंग, जो कुछ नहीं कंटेन कर रहा. whenever you feel like whenever you feel like in your life, so you can go there and do whatever you want to. So this एग्जाम्पल इसी की तरह है कि आपने क्या करा, मेमोरी में एक स्पेस अलॉट कर दिया खुद के लिए. लेट्स से मैंने क्या करा, इसको a इज इक्वल्स टू यहाँ पे डाल दिया नम. तो मैंने एक मेमोरी में एक स्पेस अलॉट कर लिया अपने लिए कि भाई दिस इज माय स्पेस एंड व्हेनेवर आई वांट टू पुट सम वैल्यू इनटू इट, वेयरएवर आई वांट आई कैन. ठीक है, प्रोग्राम के टाइम पे, कोडिंग के टाइम पे जब भी मुझे इस वेरिएबल की नीड होगी और मैं यहाँ पे वैल्यू डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ. लेकिन अभी के लिए एज ऑफ नाउ इट इज वेकेंट. ओके, स्पेशल लिटरल्स. नहीं नहीं नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट द लिटरल्स. हमने लिटरल्स पढ़े थे. फर्स्ट हमने पढ़ा था स्ट्रिंग, देन न्यूमेरिक, देन बूलियन. अब एक जो नेक्स्ट लिटरल है स्पेशल लिटरल है, दैट इज नोन एज नन. एन इज कैपिटल हियर. ठीक है, एंड इट इज आल्सो अ कीवर्ड इफ यू रिमेंबर. ठीक है, सो बेसिकली नन क्या करता है, नन is used to allocate a space in the memory. memory में space आपने बना लिया which contains nothing, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, बट आपने अपने नाम पे, जैसे प्लॉट हम ले लेते हैं ना, प्लॉट आपने परचेज कर लिया. अब whenever you want, पूरी जिंदगी में जब आपका मन करेगा आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो या फिर उसको बना भी सकते हो, घर को वहां पे घर बना सकते हो. कंप्लीटली योर चॉइस. तो आपने बुकिंग कर ली है स्पेस की. whenever you feel like आप उस पर डेटा एंटर कर सकते हो. is this none clear to all? Yeah. Yes. So okay, I think it must be clear then, right? So yeah. So moving ahead, next we have is operators. Operators, we all know what are operators. Operators are the tokens that trigger some computation when applied to variables and other objects in an expression. Operators are always in between operands. ये भी हमने पढ़ा है कि क्या होता है, ऑपरेटर्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने का काम आते हैं. वी ऑल नो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं. वी नो बहुत सारे ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई. ठीक है, और दिस परसेंटेज, परसेंटाइल मतलब, और क्या हो जाएंगे, सो मेनी ऑपरेटर्स आर अवेलेबल. सो ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन पार्ट्स, always used with operands. Operands के बीच में होता है, let's say if I'm writing a plus b, so this a is the operator and this a and b are the operands. ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स कहलाएंगे. मैथमेटिक्स में ये सब पढ़ ही चुके हैं. Now we are having different types of operators. Let's just study all one by one. The very first type of operator is unary operators. Unary operators require only single operand. इनको सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है. लाइक हम लिखते हैं प्लस का 5, so it means
प्लस 5 और माइनस 5, ठीक है। और इफ आई एम राइटिंग दिस 5, तो इट इज बिटवाइज हम पढ़ेंगे बाद में, या हम लिख रहे हैं नॉट 5। इट मीन्स यूनरी ऑपरेटर वन ऑपरेट, उनको सिर्फ वन ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। These those operators are called unary operators. ये चार होते हैं उसमें. Then we have binary operators. Binary operators requires two or more operands. इसको चाहिए होते हैं दो या दो से ज्यादा, ठीक है। सो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इज अर्थमेटिक. अर्थमेटिक में हो गया आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन. In Python, if you want to find out the remainder, then you have this percentage वाला sign. ठीक है, अभी हम करेंगे इन सबको अभी के अभी. If you want to find out 2 to the power 3, ठीक है, if you want to find out 2 to the power 3, तो हम कैसे लिखेंगे? 2 asterisk asterisk 3. So double asterisk denotes exponent. Double asterisk क्या बताता है? Exponent. And there is one more special and mostly used operator in Python, that is floor division. अब बताऊंगी what is the difference between division and floor division, that I will tell you later on. अभी के लिए हमने क्या पढ़े? ये सारे ऑपरेटर्स क्या हो जाएंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर, और आप इसको मॉड्यूलस भी बोल देते हो, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन. Then we have is bitwise operators. Bitwise operators कौन कौन से हो गए? And, एक्सक्लूसिव और ठीक है, ये वाले हम जनरली बहुत यूज करते हैं, खैर ऐसा नहीं है, ठीक है. Then 3 we are having bitwise operators that we will study later on in detail, each and every operator. Next we have a shift operator. Shift operators कौन कौन से जाएंगे? Shift left and shift right. Fine. Then relational operators. Relational operators, we all know that if we want to compare, anything, then we have relation operator, like less than, equivalent to, greater than, equal to, and not equal to. So these are relational operators whenever we want to compare something. Second we have is logical operators. Logical operators कौन कौन से होते हैं? Like हमने probability में पढ़ा था, either this or this, है ना. जब आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है तो यू विल यूज and if you need any one of the condition to be satisfied, you need or operator. हमने भी बूलियन में पढ़ा था. लॉजिक्स के टाइम पे हम एंड और ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? व्हिच आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग a is equals to 5, so what I am doing, I am assigning the value of a which is equals to 5. So this is what? This is an assignment operator. ये सारे ही assignment operator equal to and equal to is a relational operator. ये compare कर रहा है. Like if I am writing a equal to 5, एक काम करते हैं, इसको practically कर ही लेते हैं, बात के लिए नहीं छोड़ते. आपकी वॉइस कट गई थी, एक बार दोबारा बोल दीजिए. इक्वल टू 5 वाले. This equal to is a relational operator and equal to is a comparative क्या बोलते हैं उसे? Comparison वाला operator, यानी कि assignment operator. So एक बार देख लो क्या होता है. Let's say मैंने a equals to 5 लिखा and the value of a is 5, right? So what I have done, I have assigned the value 5 into a. a के अंदर मैंने value assign करी 5. If I am writing a equal to 5, so what it will return? Any idea? Anyone who can tell me what it will True. return? Exactly. It will return true. Why? Because right now we are comparing, we are checking that क्या a की value equal to 5 है. If I write a equal to 15, so what it will return? It will return of course false करेगा, क्योंकि a की value तो 15 है नहीं. So equal to is a relational operator and equal to is a assignment operator. Equal to क्या बोलते हैं? Assignment operator. Again, if I'm writing a is equals to a plus 10. So what I will get? The value of a is equal to 15, right? पहले a की वैल्यू 5 थी और अब a की वैल्यू में क्या करा मैंने? 10 इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये हो गया 15. In short, if I want to write it in short, अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखोगे? आप इसे ऐसे लिखोगे, a is equals to plus 10. So you will get the value as, I think plus equals to, हाँ उल्टा कर दिया मैंने, a plus equals to 10. So you will get the value a as 20. कैसे आई? अभी देखो,
इनिशियली की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी थी, इसलिए 20 आया। Fine. So what I have done here, if I want to make this score as short as possible, so आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, means आप क्या कर रहे हो, a की वैल्यू में इंक्रीमेंट करके देन वही सेव कर रहे हो। So let's say b is equals to 5, okay, and if I'm writing b as 2, so what you will get, you will get 10, मतलब b की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा और b की वैल्यू में ही चेंज करा। whenever you feel like कि आप जिस भी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हो, I was saying कि अच्छा चलो इसको बाद में करेंगे। बेसिकली मतलब ये होता है, लेट्स से आपने बोला a b is equals to b मल्टीप्लाई, ठीक है, आपने क्या करना है, आपके b की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करनी है। आपने b की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई की, you will get b as a 20, b की वैल्यू 10 थी, अभी b की वैल्यू क्या हो गई 20। इफ यू वांट टू राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म, अगर आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, p मल्टीप्लाई करो और उसी में चेंज कर दो क्या 2 से, ठीक है, तो यू विल गेट b is equals to this time 40। मैम ये ऐसे पीछे और आगे उल्टा लगाने का मतलब क्या है ऐसे वैल्यूज का, जैसे आपने a प्लस इज इक्वल्स टू 10 कर दिया, यहाँ पे b मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2 करा है। हेलो मैम। वेट वेट, इसका रीजन ये है, इफ क्या हो रहा है बेसिकली, आपने तो यहाँ पे क्या किया, b की वैल्यू में ही b से मल्टीप्लाई की एंड देन उस एक नया नंबर लिया। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म कि b की एक्चुअल वैल्यू में क्या करो, b की मल्टीप्लाई करो विद सम नंबर एंड जनरेट द रिजल्ट। तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। देखो जरा, नहीं नहीं नहीं, आईडी चेंज नहीं होगी क्योंकि b एक वेरिएबल है मेमोरी में, जिसकी मेमोरी में जो जगह थी b की, ठीक है, इसकी वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं बार बार। चेक कर लेते हैं, वैसे ऐसा होगा नहीं किसी भी हाल में, एक काम करते हैं आईडी चेक करते हैं b की, क्योंकि मेमोरी तो कुछ जगह तो सेम लोकेट कर रहा है ना। अभी करंटली आईडी ये है, लेट्स से b इज इक्वल्स टू b प्लस इज इक्वल्स टू 50 कर लेते हैं, 54 कर लेते हैं। नाउ आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड इफ आई एम चेकिंग द वैल्यू ऑफ अगेन b, सो कोई आईडी चेंज नहीं होगी, आईडी विल बी सेम। सेम अलग कैसे हो गई है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 9422 हाँ, तो इट मींस व्हाट इट इज डूइंग इज किसी और को रेफरेंस कर रहा है। ओके, तो इट मींस अगर हम वैल्यूज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो, ओ हाँ हाँ हाँ, गॉट इट, द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग, इसका भी रीजन बताती हूँ। हाँ मैं भूल गई थी, अभी हमने ये नहीं पढ़ा अबाउट म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स। नहीं 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 नहीं, इसका रीजन है, इसका एक रीजन है, सेपरेट रीजन है इसका, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन कि व्हाई इसकी वैल्यू चेंज हुई है। क्योंकि पाइथन क्या होता है, पाइथन दो टाइप के डेटा टाइप सपोर्ट करता है, वन इज म्यूटेबल, सेकंड इज अनम्यूटेबल डेटा टाइप्स। क्योंकि b इज अ इंटीजर वैल्यू, b में क्या स्टोर कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, एंड इंटीजर इज ऑलवेज इम्यूटेबल, वो इम्यूटेबल होता है। इसका रीजन बताऊंगी क्या होते हैं इम्यूटेबल, क्या होते हैं इम्यूटेबल, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। इस आईडी को ध्यान रखना कि ये आईडी चेंज क्यों हुई है, फाइन। So let's just move ahead. Next we have is membership operators. Membership operators होते हैं दो, in and not in. Whenever you want to check कि भाई example दे देते हैं, चलो let's say a in hello, ये चेक करेगा क्या ये a hello के अंदर है, if yes तो it will return true, otherwise it will return false. So in and not in are the membership operators. ये चेक करते हैं कि क्या first string is a member of other string, क्या वो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो मेंबर है दूसरे स्ट्रिंग के, इफ यस ट्रू, इफ नो तो फॉल्स। लेट्स से इफ आई एम राइटिंग, ओके
and I'm checking in, ठीक है. So what it will return? It will return true this time because RAC is a member in this string. अब एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं इसको फिर से और CAR कर देते हैं इसको, ठीक है, CAR. So this time what it will return? It will return true or false? false. Exactly. Yeah, false. Why false? Because characters तो हैं, but not in that order. Order होना जरूरी है. So in operators used to check whether this is a member of this or not. इसका opposite कर लेते हैं, कॉपी करके, कॉपी तो क्या वही था, और यहाँ लगा देते हैं Ma'am? not in. क्या? मैम जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें GAR और RARG तो दोनों ही तो आ जाएंगे ना. GAR क्यों? मैम आपके ARG भी तो आ जाएगा ना, उल्टा भी. नहीं रिवर्स नहीं वर्क करेगा. मैंने बोला सीक्वेंस ऑफ या फिर वो कैरेक्टर्स एक ही टाइम पे एक का ही करेगा. नहीं GAR का मतलब GAR तो GAR एक ही बार तो आ रहा है, GAR एक ही बार तो आ रहा है. वो ARG जो है वो ऑपोजिट नहीं चल सकता फर्स्ट ऑफ ऑल. अब मैंने यहाँ पे चेक किया RAC नॉट इन, तो क्या RAC नहीं है इसमें, तो इट विल रिटर्न फॉल्स. इट विल रिटर्न फॉल्स क्योंकि RAC इज ऑलरेडी अवेलेबल. आप बोल रहे हो GAR, ठीक है, GAR इन इट विल रिटर्न ट्रू क्योंकि GAR तो अवेलेबल है ना. Here is GAR. Basically what matters is the sequence order मैटर करता है. ये नहीं कि कैरेक्टर अवेलेबल है तो वो ट्रू दे देगा. सीक्वेंस भी होना चाहिए, ऑर्डर भी वही होना चाहिए, तभी इट विल रिटर्न, अदरवाइज इट विल नॉट रिटर्न. ठीक है. सो नॉट इन आप चेक करते हो, अगर वो नहीं है तो इन यू चेकिंग फॉर इफ इट इज अवेलेबल और नॉट. क्योंकि RAC नॉट इन लिखा था मैंने, तो क्या RAC अवेलेबल नहीं है, तो फॉल्स. इट इज अवेलेबल, दैट इज वाई इसने क्या रिजल्ट किया, फॉल्स रिटर्न किया. हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. बेसिकली हम सर्च कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक अनदर स्ट्रिंग के अंदर, तो अगर वो वहां पे अवेलेबल होगा तो आपको जरूर मिलेगा, वो जरूर रिटर्न करेगा. अब उससे मैटर नहीं करता कि वो एक बार है या 50 बार है. व्हाट मैटर्स इज कि एटलीस्ट वो है. इट डजंट मैटर कि इट इज कमिंग फॉर 5 टाइम्स और 12 टाइम्स. यस इट विल काउंट स्पेस एज वेल. स्पेस भी कर लेते हैं. मैम ये ठीक है, तो space के यूज लिए कैसे होगा, मतलब ये तो यूज क्यों होता है, तो यूज कैसे होता है? मैं थोड़ा क्लियर बोलो, मैं भी समझ जाऊंगी फिर. So what I'm checking space. 1 second break. ये यूज का होगा, मतलब अच्छा यूज कहाँ होता है? ये यूज काफी जगह होता है. जब आप प्रोग्राम बनाओगे खुद के, देन यू विल फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है. ठीक है. अब एक बात बताओ, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम प्रीपोजिशन सीखते हैं, कंजक्शन सीखते हैं, एंड फिर प्रोनाउन सीखते हैं. यूज कहाँ करते हो? व्हेन यू राइट आर्टिकल्स, व्हेन यू राइट पैराग्राफ्स, तब आप इसका यूज करते हो ना. इन द सेम वे अभी हम लर्न कर रहे हैं बेसिक्स. हम इसको यूज कैसे करेंगे? जब इसकी प्रोग्रामिंग, हम जब प्रोग्राम बनाएंगे, अच्छे से कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, देन यू विल यूज इट. ठीक है. Okay. So if you write Chika, then it will return. हाँ, of course, it will return false. Definitely false will return करेगा. Prashar has asked very wonderful question. If I write CHIG, ठीक है, so will it will return false or true in मेरे नाम की ऐसी शिफ्ट. ठीक है. So False क्योंकि करेगा मैंने यहाँ मैम. पे, हाँ यहाँ पे स्पेसेस ने काउंट किया. अभी क्योंकि CHI और बीच में स्पेस है, तो दैट इज व्हाई इट विल रिटर्न false. ठीक है. सो मेंबरशिप हाँ मतलब डबल कोट्स में आपको कुछ तो डालना पड़ेगा ना. इफ आई एम राइटिंग दिस इन, so it has resulted in true. It means it contains nothing, यानी कि स्पेस है, या तो आप स्पेस लगा दो, ठीक है, या तो आप स्पेस लिख दो, या फिर आप नॉर्मल स्ट्रिंग लिखोगे तो वो स्पेस ही काउंट करेगा. ठीक है. कंट्रोल V एंड इफ यू राइट हियर स्पेस, ठीक है. अदरवाइज आप कुछ नहीं लिखते तो इट मींस इट ऑटोमेटिकली रेफर्स टू स्पेस, वो स्पेस ही रेफर करता है. ठीक है ना. सो इट हैज रिलेटेड यू ट्रू क्योंकि और स्पेस मैम अगर अवेलेबल नेम है. में स्पेस नहीं हुई तो, क्या? अगर नेम में स्पेस नहीं हुई तो ट्रू होगा या false
तो फॉल्स होगा। ऑफ कोर्स अगर स्पेस नहीं होती है बाई चांस तो फॉल्स होगा। लेट्स से आप चेक कर लो फिर से यहाँ पे एक बार और। तो इट इज जल्दी क्यों ट्रू, क्योंकि स्पेस का अच्छा ये स्पेस है ही नहीं, स्पेस तभी आएगा, स्पेस ऐसे ही होगा, स्पेस इन ठीक है, स्पेस आप स्पेस की तरह ही डालोगे। सी, अब ये तो बाउंड्री कंडीशन होती है, अगर आप दो स्पेसेस लगा रहे हो बाई चांस लेते हैं तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। एंड हियर आई एम राइटिंग टू स्पेसेस, यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस है तो देख लो फॉल्स देगा। मतलब नंबर ऑफ स्पेसेस भी तो काउंट कर रहे हैं, स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर फॉर कंप्यूटर, व्हाटएवर वी आर गिविंग इनपुट दैट कम्स अंडर अ कैरेक्टर। सो स्पेस अगर मैंने यहाँ पे एक बार डाला हुआ है और यहाँ पर दो बार मैं सर्च कर रही हूँ स्पेस को, चेक कर रही हूँ क्या टू टाइम स्पेस मेंबर है इसका, तो ऑफ कोर्स इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर इसको एक बार दोबारा से कॉपी करो एंड एक चीज और देख लो, अगर हम जब कर ही रहे हैं, ठीक है, here I have given so many spaces, so what it will return, of course it will return true। ठीक है, क्योंकि स्पेसेस तो है ना, वो चाहे कितने भी हो, डजंट मैटर, राइट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? शैल वी मूव अहेड? So membership operator done, assignment operators done. Let's just move to the next part. Next we have is punctuators. Punctuators क्या होते हैं? These are the symbols which are used in programming language to organize a programming sequence. Generally these are used as, इनको हम delimiters भी बोल देते हैं, to separate the values. इसको हम क्या बोलते हैं? Delimiters also. Delimiters. Delimiters which are used to separate the values. Values को separation के use में भी काम आती है। कौन कौन से हैं? Single inverted comma, double inverted comma, hash, backward slash, brackets सारे, colon, semicolon, full stop and equal to. All these are also known as delimiters. ठीक है, और punctuators भी आप लोगों को पता है। Next we have हाँ bare bones of Python program। अभी Python program में कितने components हैं? How many components are there in Python program? So very first we have is expressions, comments, statements, functions, and blocks and indentation. A very important thing in Python is Python works on blocks and indentation. Rest other languages जो करती है वो इस पे वर्क नहीं करती है. It means here indentation plays a very major role. Indentation एक बहुत major role play करता है. So let's just study all these one by one. Very first we have is expression. Expression क्या होती है? Any legal combination of symbol that represents a value. ठीक है, कोई भी मैथ्स में भी पढ़ा आपने, that represents a value and expression represents something in which Python evaluates. So for example, ये वाला एक expression है a minus 10, b less than 20, it is an expression. This 50 is also an expression. मतलब whatever it is representing some value. कोई value जो represent करता है उसको आप बोल देते हो expression. कैसे आया 50? Let's say अगर मैंने लिखा a is equal to 50, so this 50 is a expression. Fine. So let's just move ahead. Next we have is statement. What are statements now? Statements क्या होती है? It is a programming instruction that does something. That is कोई action जब कोई ले रहे होते हैं, action take place होता है, तो आप उसको तब बोलते हो statement. For example, b is equals to a minus 10. एक calculative part हुआ और आपने क्या करा? ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? Statement. मतलब this is statement 1, this is statement 2, this is statement 3. Space 50. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट्स। मतलब जब हम मल्टीपल लाइंस लिखते हैं और एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो देन वी राइट इट एज स्टेटमेंट्स। अब ये आप धीरे धीरे ठीक है, मतलब बेसिकली स्टेटमेंट्स वो होती है जहाँ पर कोई एक्शन हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ए की वैल्यू 50 असाइन हो रही है। हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ a plus 3 and then next statement is we are checking if my b is greater than 5, so less than 5, then do something या whatever जो भी होगा। ठीक है, so these are some examples of statement. Next most important, if you remember हमने 8th क्लास में जब Python HTML पढ़ी थी,
तो यहाँ पे हमने कमेंट यूज किए थे, है ना। सो इन पाइथन ऑल्सो वी कैन राइट कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है टू क्लैरिफाई अमंग द सोर्स कोड। किसी भी सोर्स कोड की readable information which is not run by the इंटरप्रेटर बेसिकली। पाइथन इंटरप्रेटर इसको रन नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। हाँ बताऊंगी प्रिंट लिखने से क्या होता है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो बेसिकली कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स आर फॉर द यूजर्स। कमेंट्स होता है यूजर्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, आई एम इन अ कंपनी एंड आई हैव क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर। बाय चांस व्हाट हैपेंड कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया या मैंने ही छोड़ दिया और वो सॉफ्टवेयर किसी और को मिल गया, ऑफ कोर्स फिर कोई और न्यू एम्प्लॉय आएगा। अब जैसे मैंने कोडिंग की थी, जरूरत नहीं सामने वाला बंदा भी वही कोडिंग करेगा या उसका प्रोसेस कुछ और होगा। जो वेरिएबल्स मैंने सेट किए थे जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वही चूज करेगा। So comments are basically used to write down the description of your code. अगर आपको description लिखना है कोड का कि why you have taken this step या what is the purpose of this step, so you can write. तो additional information होती है किसी भी कोड की। For that you have two ways to write down the comment. कैसे कैसे? First is hash, अगर एक लाइन का comment है, मल्टीपल लाइन का है तो ट्रिपल कोट्स। एंड स्पेशलिटी क्या होती है इसकी? that comments are not read by the क्या बोलते हैं इंटरप्रेटर। अगर सिंगल लाइन का है तो हैश लगा दो पहले, ये इंटरप्रेटर इसको रन नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। सेकंड वे क्या है? राइट डाउन ट्रिपल कोट्स, कितनी भी लाइन में लिख लो, डजंट मैटर, इंटरप्रेटर इसको चेकआउट भी नहीं करेगा, इसको देखेगा ही नहीं इसकी तरफ कि भाई ये कमेंट है, मेरे काम की चीज नहीं है, ठीक है। Then moving ahead, comment भी हो गया। Comments are very 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 important. Next we have is functions. Functions क्या होते हैं? Function is a code that has a name and can be reused many times as you want. कैसे करते हैं function को denote? Name of the function and then फंक्शन डेटा एनकैप्सुलेट करने के लिए यूज होता है ना? डेटा एनकैप्सुलेट करने के लिए यूज होता है। If you remember हमने एक्सेल में कुछ फंक्शन सीखे थे, लाइक एवरेज फंक्शन, सम फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन। आपने सभी ऑब्जर्व किया ये ब्रैकेट जरूर थे, स्मॉल ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स। तो दीस राउंड ब्रैकेट्स डिनोट दैट दिस इज अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम कुछ मल्टीपल लाइन का कोड लिखते हैं और वो फंक्शन का कोड कहलाता है। मींस अगर हम आपने एक्सेल में ये नोटिस, हमने जब मेन फंक्शन निकाला था तो मेन के अंदर कुछ कोडिंग हुई होगी ना, तभी तो मेन उसने मिनिमम नंबर निकाल के दिया आपको। तो फंक्शन क्या करता है? लाइन ऑफ कोड्स मेंटेन करता है जिसको आप मल्टीपल टाइम्स कहीं पर भी किसी भी टाइम भी यूज कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम फंक्शन आई थिंक लास्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल आपके सिलेबस में बिल्कुल लास्ट में फंक्शंस, हाउ टू क्रिएट योर ओन फंक्शंस, फाइन। सो लेट्स जस्ट मूव अहेड। ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। अब ये ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन क्या होता है? लेट्स से अभी देखो, मुझे पता है समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, मतलब ये सब चीजें कोडिंग वाला पार्ट सिर्फ इतना समझ लो कि टेक्स्ट लिखा है कुछ। फॉर एग्जांपल इफ आई एम चेकिंग कि भाई इफ माय बी द वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर देन 5, सो क्या करना है आपको? आपको प्रिंट स्टेटमेंट चलानी है कि द वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन 5 एंड यू आर प्रिंटिंग गुड बाय। यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे स्पेस आ रहा है, दिस स्पेस, दिस इज नोन एज इंडेंटेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन बोलते हैं। कैसे? जैसे मैंने इसको रन किया, इफ माय बी इज लेस देन 5, देखो यहाँ पे छोटे से कॉलन भी लगाए हैं। दिस कॉलन डिनोट्स कि एक कंडीशन लगाई है मैंने और उसके बाद की जितनी भी लाइन ऑफ कोड होगा वो इस इफ के बाद चलेगा। गॉट माय पॉइंट? सो व्हेनेवर वी वांट कि अगर एक कंडीशन चलाने पर आपको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, हाँ ये स्पेस अपने आप आ जाता है, ठीक है, ये स्पेस अपने आप आ जाएगा। आई विल शो यू इट राइट नाउ, अभी दिखा दूंगी कैसे आएगा स्पेसेस। द पॉइंट इज कि इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है आपकी पाइथन में। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल लर्न कि हाउ दिस इंडेंटेशन इज यूजफुल, ठीक है। ये बताता है कि जो नेक्स्ट आने वाली लाइन है, जो नेक्स्ट लाइंस होंगी वो इसका पार्ट होंगी, ऊपर वाली लाइन का, अगर हमें कुछ भी चीज इसके पार्ट में लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रोग्राम कर ही लेते हैं इसका। Okay, so I'm opening my Python and this time I'm going for a new file and if I'm writing if, ठीक है, देखो if is a keyword तो उसने क्या करा? कलर चेंज कर दिया। if my b is less than 5, ठीक है, b की वैल्यू लेट्स से मैंने कर दिया
45 कर दिया. If b is less than 18, so what you will do, अब देखना जैसे ही प्रेस करूंगी एंटर ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ गया. मैंने कुछ नहीं किया. प्रिंट कर दो you are an less than है ना, हाँ you are a teenager. ठीक है. अब whenever I will press enter तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन कहाँ पहुंचा है, उसी के नीचे. बट आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट, मुझे इससे बाहर आना है. तो मैंने बैक स्पेस प्रेस किया. एल्स आप क्या करो, प्रिंट करो you are an adult. So what I've done here, मैंने b की वैल्यू 45 सेट की and I'm checking if my b is less than 18, then print you are a teenager, otherwise print you are an adult. ठीक. अगर इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, रन करने के लिए क्या होता है, आप रन पे क्लिक करोगे बिकॉज दिस टाइम आई एम वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्ट मोड में वर्क कर रही हूँ, मैंने कुछ मल्टीपल लाइंस लिखी है तो आउटपुट एकदम से नहीं आएगा. आपको उसको रन करना होगा. रन करने के लिए ये वाली कमांड होती है, शॉर्टकट की इज F5. You will press F5. It will ask you to save your file. I'm going to save my file, my first file. ठीक है. And wherever you want to, you can save it your file and then save. तो देखो इसने क्या किया, मैं फिर से रन करती हूँ इसको. It has resulted me that you are an adult. क्योंकि इसने क्या चेक किया, इसने चेक किया फर्स्ट ऊपर आके क्या मेरी बी की वैल्यू 45 है. इसने बोला नहीं नहीं है, तो आप अंदर आ ही नहीं सकते. आप क्या करोगे, आप सीधा एल्स में जाओगे. Let's say if I do not use indentation, पहले तो ये मुझे एरर ही दे देगा. ठीक है. If I don't use indentation, या एक काम करते हैं लगा लेते हैं और मैं यहाँ करते प्रिंट कमांड दे देती हूँ. Hey, how are you? Fine. And when I will run this program, तो इसने अच्छा तो उसने क्या किया, मुझे एरर जनरेट कर दिया. क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, इंडेंटेशन से हटके मैंने प्रिंट कमांड दी है. इट मींस आई हैव टू गिव इंडेंटेशन एनी हाउ. या तो मैं इसको इंडेंटेशन दे दूं या फिर मैं इसको करूँ लास्ट में प्रिंट कर दूं. एंड दिस टाइम व्हेन आई विल रन दिस, और हमें क्या करते हैं F5 रन करते हैं इसको. एंड यू विल सी, यू विल गेट अ रिजल्ट, यू आर एन एडल्ट. और उसने लास्ट वाली लाइन को भी रन कर दिया, हे हाउ आर यू. व्हाई? क्यों रन किया है? बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ एल्स स्टेटमेंट. वो दोनों का ही पार्ट नहीं है. ठीक है. एंड इफ आई विल राइट, यहाँ पे टैब लगा दूं मैं छोटा सा, तो अब ये क्या हो गया, ये एल्स का पार्ट हो गया. एंड लेट्स जस्ट प्रिंट मेक इट एज ट्रू एंड देन रन इट. So you'll see this time it resulted you are a teenager. ठीक है, you are a teenager. क्या ये क्लियर हो गया इंडेंटेशन का क्या रोल है यहाँ पे, क्यों इम्पोर्टेंट है इंडेंटेशन? यस. लेकिन मैम फिर इसमें ये क्या है, हमारी मतलब दूसरा स्टेटमेंट है क्या मैं की बात मुझे इसमें तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं है ऐसा. ये बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं की बात है, किसी को समझ में नहीं आ रही, या मेरे कानों में कुछ दिक्कत हो रखी है? हाँ मुझे तो सुनाई मैनुअली नहीं दे रही मैम. हाँ देखा, चलो मुझे भी नहीं आ रही था, मेरे कान ठीक है मतलब. ओके, मैं इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग ना, आप चैट पे रिप्लाई क्वेश्चन डालो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी. या इंडेंटेशन इज मैनुअली. जैसे आप एक कॉलन प्रेस कर दोगे, जैसे यू विल राइट दिस कॉलन डिनोट्स द नेक्स्ट सेट ऑफ लाइंस विल बी अ पार्ट ऑफ द अबव वन. ये कॉलन ये डिनोट करता है कि जितने भी नेक्स्ट लाइन लिखने वाले हो आप, वो इस अबव स्टेटमेंट का पार्ट होगी. अगर मैं ये कॉलन नहीं लिखती ना एंड व्हेन प्रेस एंटर, तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है. ठीक है. सो दिस कॉलन, ये छोटा सा जो कॉलन था, वो डिनोट ये करता है कि आगे आने वाली जितनी भी लाइंस आप लिखने वाले हो वो उस इफ का पार्ट होगी. अगर इफ सही होगा तो वो रन करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट रन. एल्स का दूसरा स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा? अच्छा, एल्स का दूसरा स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा? अच्छा ठीक है, एल्स का दूसरा स्टेटमेंट मतलब कंडीशन क्यों नहीं लिखी एल्स में, है ना, ये पूछ रही हूँ. That I will tell you later on कि हमने कंडीशन क्यों नहीं लिखी है. So this is it for today. We have hardly 50-60 seconds left. तो आज की मेरी पीपीटी भी खत्म हो गई है शायद. हाँ, all finished. So blocks and indentation this is done. Tomorrow हम कंटिन्यू करेंगे. If वाला जो ये जो क्वेश्चन था इनका,
Mecca, that I will tell you जब हम ये chapter start करेंगे officially. So I'm winding up the session here. So hope any confusion is not